दोस्तों रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से एक मंच पर सवाल पूछा जाता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स देश अपनी कोई करेंसी लाएंगे या फिर नहीं, लेकिन विदेश मंत्री यहां पर एक ऐसा जवाब देते हैं जिसे आप भारत की तरफ से लिया गया एक स्ट्रेटेजिक मूव कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने यहां पर एक ऐसा जवाब दिया है जिसकी वजह से न ही ब्रिक्स देश कमजोर हो सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में करेंसी भी लाई जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका के साथ प्रेजेंट टाइम में रिलेशंस और ज्यादा अच्छे किए जा सकते हैं। दूसरी खबर भारत बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से बांग्लादेश को जाने वाली तमाम चीजों के एक्सपोर्ट में अब भारी गिरावट होनी शुरू हो चुकी है। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश ने भारत से बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस मांगने की डिमांड की है। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के वीजा नियमों में इतनी ज्यादा ढील दे दी है जिससे ये भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। पांचवी खबर पड़ोस यानी कि नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर शार्क ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के पहले मोहम्मद यूनुस और अब नेपाल के केपी शर्मा ओली पाकिस्तान की जुबान बोलना शुरू कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एस जयशंकर जी के आ रहे उस बयान की बात की जाए, जहां पर उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर फ्यूचर में ब्रिक्स करेंसी बनेगी या फिर नहीं। लेकिन ये सवाल उनसे इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक भाषण के दौरान अनाउंसमेंट करते हैं जितने भी देश ब्रिक्स संगठन को मजबूत कर रहे हैं इन सभी पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा और ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस जैसे ताकतवर देश शामिल हैं और इससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत हर साल $70 बिलियन से भी ज्यादा की चीजें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका वो देश है जहां से भारत इंपोर्ट बहुत कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इससे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसको बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन अमेरिका का ये कदम भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उन्होंने उस जवाब को भी एक उसी तरीके से दिया जिसे आप भारत का एक स्ट्रेटेजिक मूव कह सकते हैं। असल में जब उनसे सवाल पूछा गया कि ब्रिक्स करेंसी बनेगी या फिर नहीं, तब उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए अभी इस पर बात करना व्यर्थ है, अभी इसकी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हम इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि करंटली हमें दोनों सिचुएशंस हैंडल करनी है, ब्रिक्स को भी मजबूत करना है और स्पेशली ब्रिक्स करेंसी की बात की जाए तो अभी इस पर विचार ही शुरू हुआ है। फिलहाल के लिए ब्रिक्स देश एक नया गेटवे निकाल रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकें और डॉलर को बाईपास कर पाएं। लेकिन नई करेंसी को लाना इतना ज्यादा चैलेंजिंग है जिसके लिए सभी देशों को एक साथ बैठना होगा और स्पेशली भारत, चीन जैसे देश जो कि $100 बिलियन से भी ज्यादा के बायलैटरल ट्रेड्स करते हैं और $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा इंपोर्ट चाइना से है। ऐसे में ब्रिक्स करेंसी आ भी गई तो भी भारत को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसीलिए इसका कोई नया और आसान रास्ता निकालना होगा जिससे किसी भी देश को नुकसान न हो और एटलीस्ट बात की जाए तो इसमें 4 से 5 सालों का वक्त लग सकता है। तो इसीलिए जबरदस्ती ब्रिक्स करेंसी को लाने की बात करते हुए अमेरिका के साथ रिलेशन खराब भारत नहीं करना चाहता और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा खुद विदेश मंत्री जी का कहना है। और जब जब उनका कार्यकाल रहा है तब तब भारत के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इस बार भी भारत के पक्ष में कई बड़े फैसले लेंगे और इससे भारतीय बिजनेसेस को और भारतीय बायलैटरल ट्रेड्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और रही बात ब्रिक्स करेंसी की, तो ये आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में 5 से 6 सालों का वक्त लग सकता है। तब तक अमेरिका की सत्ता और करंट जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो जबरदस्ती भारत ब्रिक्स करेंसी पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ रहा क्योंकि हम ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते। फिलहाल ये हमारा एनालिसिस है, आपके हिसाब से प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन लागू होती है या फिर नहीं, यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने रिसेंटली कई ऐसे फैसले लिए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब उल्टी मार बांग्लादेश को पड़नी शुरू हो चुकी है और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली खाने पीने की चीजों के बाद अब जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑयल बेल्स में इस्तेमाल होने वाले तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स भारत की तरफ से एक्सपोर्ट काफी हद तक कम हो चुका है। इसके पीछे बांग्लादेश के अंदर डॉलर की कमी बताई जा रही है। बांग्लादेश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार गिरता चला जा रहा है और भारत भी बांग्लादेश के साथ लोकल करेंसी नहीं बल्कि US डॉलर में ट्रेड करता है। अब बांग्लादेश अपनी चीजें यूरोप, अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो इनके पास डॉलर भी नहीं है और जब डॉलर नहीं है तो ना ही भारत की इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट और ना ही भारत से चीजें इंपोर्ट कर पाना अब इनके लिए पॉसिबल हो पा रहा है। करंटली फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो भारत की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में 8% की गिरावट आई है एंड जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर 11.1% की गिरावट नोटिस की गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
35% तक ये गिरावट होने वाली है सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर, और इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, और अगर ये चीजें भी बांग्लादेश नहीं पहुंच पाई तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्रीज कैसे रन करा पाएंगे। तीसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से इंडियन हाई कमीशन के सामने एक विरोध शुरू कर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि इस समय भारत ने डिसाइड किया है कि भारत की ऑफिशियल विजिट बांग्लादेश के अंदर की जाए ताकि दोनों देशों की तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन भारत की ऑफिशियल मीटिंग से पहले ही वहां पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने सही समय पर डिसीजन लेते हुए सभी चीजों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इन्हीं प्रदर्शनों से कुछ बयान सामने निकल के आए, जहां पर कहा गया कि भारत अगर हमसे चटगांव मांगता है तो हमें बंगाल, बिहार, ओडिशा वापस ले लेंगे। अब इस बांग्लादेश को कौन समझाए कि जिन राज्यों को और जिन टेरिटरीज को ये अपना हिस्सा बताने की या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में बांग्लादेश खुद भारत का हिस्सा था, और अभी भी बांग्लादेश के अंदर साड़ी जलाना, मंदिरों को तोड़ना और तमाम तरीके के प्रदर्शन की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं। करीब 52 सालों के बाद दोनों देशों ने डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लोगों की जो वीजा प्रोसेसिंग है उसमें काफी ज्यादा ढील दे दी है, यानी कि सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप बांग्लादेश का वीजा ले सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, यानी कि पाकिस्तानी लोग अब आसानी से बांग्लादेश आ सकते हैं, और इससे भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान को तो डायरेक्टली हमने अपने बॉर्डर से ब्लॉक करके रखा हुआ है, पाकिस्तान से कोई भी गलत तरीके से इस पार आने की कोशिश भी नहीं कर सकता, लेकिन बांग्लादेश जो कि लगभग भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहां से कई ऐसे खतरे भारत के लिए आ सकते हैं जिन्हें संभाल पाना शायद आगे चल के भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाए। और भारत ने पूरे बांग्लादेश बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से भी भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज भारत सरकार को जरूरत है कि एक नया बजट पेश किया जाए, जिसमें पहले बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जाए, ताकि फ्यूचर में हम आने वाले खतरों से निपट सकें। आपके हिसाब से ऐसा कोई बजट आना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये शार्क देशों के संगठन से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले इस संगठन को तैयार किया गया है। इसमें 8 कंट्रीज मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन कई बार इनमें से कई ऐसे देश शामिल हैं जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते हैं, और भारत कई बार इनके समिट्स और मीटिंग्स को कैंसिल करता आया है। लेकिन कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस ने जो भाषण दिया था कि पाकिस्तान को यहाँ पर जरूर बैठक में हिस्सा लेना चाहिए और तमाम तरीके के बयान देने की पूरी आजादी होनी चाहिए, अब सेम यही बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देना शुरू कर दिया है। ये बयान शार्क 40वें चार्टर डे अवसर पर हो रहे एक समिट के दौरान दिया गया, और उन्होंने देश को अपनी सरकार की तरफ से लोगों को बधाइयां दी। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी से साफ पता चलता है कि आज कहीं न कहीं नेपाल भी बांग्लादेश की तरह ही आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।